चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में संचार। मध्य प्रदेश में संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं उनको हम देखेंगे। आज का जो हमारा मोटिवेशन, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद मेरी नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। चलिए तो हम आज शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में प्रमुख संचार। सबसे पहले देखते हैं संचार की प्रमुख साधन कौन कौन सी थी। तो डाक सेवा, दूरसंचार, आकाशवाणी, दूरदर्शन और जो प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं हैं वो संचार के माध्यम हैं। कौन से हैं? डाक सेवा, दूरसंचार मतलब मोबाइल, दूरसंचार सभी जानते होंगे मोबाइल, आकाशवाणी, आकाशवाणी रेडियो, किसी ने नहीं सुना रेडियो। अब देखते हैं दूरदर्शन, टीवी बहुत देखी लेकिन समाचार नहीं देखी, दूरदर्शन टीवी। अब देखते हैं प्रमुख और समाचार पत्र और पत्रिकाएं। अब सबसे पहले हम देखते हैं डाक सेवा। कौन सी? डाक सेवा। डाक सेवा पोस्टमैन वाली। अब देखते हैं जो डाक सेवा है प्रदेश में 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल का गठन किया गया और नागपुर को मुख्यालय बनाकर किया गया था। 1 अप्रैल 1962 को डाक तार परिमंडल का गठन किया गया और मुख्यालय किसी बनाया था? नागपुर को। 1965 में भोपाल स्थानांतरित किया गया। बाद में जो मुख्यालय है 1965 में भोपाल स्थानांतरित किया गया। अब देखते हैं दो भारत डाक सेवा की शुरुआत हुई थी 1837 में। 1837 में भारत डाक सेवा की शुरुआत हुई थी। 1852 में है जो पहला डाक टिकट कराची में जारी हुआ था। 1852 में पहला डाक टिकट कहाँ जारी हुआ था? कराची में जारी हुआ था। भारतीय डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1837 में हुई थी। अब देखते हैं हम डाक सेवाएं 1898 की भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित होती हैं। डाक सेवाएं हैं जो 1898 की भारतीय डाक कार्यालय अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित होती हैं। अब हम देखते हैं जो 14 जुलाई 2013 को डाक सेवा बंद कर दी गई। 14 जुलाई 2013 को डाक सेवा है इनको बंद कर दिया गया है। दूरसंचार, दूरसंचार सेवा या मोबाइल। प्रदेश में दूरसंचार सेवा की शुरुआत कब से हुई थी? कब से चलाया अपन ने मोबाइल? 1 सितंबर 1974 से प्रारंभ हुई। 1 सितंबर 1974 से प्रारंभ हो गई मोबाइल की जो दूरसंचार सेवा है 1 सितंबर 1974 से शुरू की गई थी। निजी क्षेत्र में प्रमुख देखते हैं तो एयरटेल, डोकोमो, वोडाफोन, रिलायंस ये प्रमुख हैं जो इनके अंतर्गत और भी कंपनियां हैं जो टेलीफोन एवं मोबाइल सुविधा उपलब्ध कराई हैं। अब देखते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी किस पर आती थी? आकाशवाणी किस पर आता है? जो आकाशवाणी कार्यक्रम है वह रेडियो पर आता है। किसी ने सुना नहीं? अब देखते हैं, अब हम पढ़ लेते हैं, सुना तो है नहीं, पढ़ लेते हैं। तो पहला आकाशवाणी केंद्र है जो कहाँ खोला गया था? इंदौर में 1955 में स्थापित किया गया था। पहला आकाशवाणी केंद्र है जो 22 मई 1955 को इंदौर में खोला गया था। भारत में है जो आकाशवाणी, इसका कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी कोलकाता और मुंबई से स्टार्ट हुई थी। 1927 में शुरू की गई थी। भारत में कोलकाता और मुंबई से शुरू हुई थी 1927 से। मध्य प्रदेश में 22 मई 1955 में स्थापित की गई। पहला आकाशवाणी केंद्र है जो इंदौर 22 मई 1955 में स्थापित हुआ। दूसरा केंद्र है जो भोपाल, दूसरा है जो आकाशवाणी केंद्र है भोपाल 1956 में स्थापित किया गया था। और तीसरा ग्वालियर 1964। सागर में कब स्थापित किया गया था? सागर में 1995 में आकाशवाणी केंद्र स्थापित किया गया था। अब जो कार्यक्रम आते हैं रेडियो मिर्ची, निजी क्षेत्र में FM रेडियो इंदौर से प्रारंभ हुआ था। कौन सा? रेडियो मिर्ची निजी क्षेत्र में FM रेडियो इंदौर से प्रारंभ हुआ था। अब हम देखते हैं भारत में रेडियो प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ था। भारत में है जो रेडियो प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ था, लेकिन इसे 1936 में ऑल इंडिया रेडियो 1936 में इसका नाम क्या कर दिया गया? ऑल इंडिया रेडियो। और 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। 1957 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया। अब हम देखते हैं दूरदर्शन मतलब टीवी पर समाचार आते हैं उनको हम देखते हैं। दूरदर्शन समाचार आते किस पर हैं? टीवी पर। हमें पता ही नहीं किस पर आते हैं। अब हम देखते हैं, चलिए तो भारत में प्रायोगिक तौर पर
1959 से प्रारंभ हुई थी। भारत में जो प्रायोगिक तौर पर 1959 से प्रारंभ, कहाँ से? दिल्ली से। 15 अगस्त 1982 से रंगीन कार्यक्रम प्रसारण शुरू करे गए। 15 अगस्त 1982 से रंगीन कार्यक्रम प्रसारण शुरू किया गया। 1984 से जो मेट्रो चैनल शुरू किया गया था, मेट्रो चैनल है जो 1984 से शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश में 1972-73 में रायपुर में रिले केंद्र स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो 1972-73 में रायपुर में रिले केंद्र स्थापित किया गया था। प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो, प्रदेश का जो पहला टीवी स्टूडियो है कहाँ खोला गया था? भोपाल में। प्रदेश का पहला टीवी स्टूडियो भोपाल में। देश का पहला व विश्व का दूसरा, देश का पहला व विश्व का दूसरा जो आदिवासी संचार शोध केंद्र है, आदिवासी संचार शोध केंद्र है, कहाँ है? झाबुआ में। अब हम देखते हैं जो मध्य प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्र है उनको हम देखेंगे। मध्य प्रदेश का प्रमुख संचार है, जो संचार का साधन है, समाचार पत्र हैं, उनको देखते हैं। सबसे पहले ग्वालियर अखबार। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन है? ग्वालियर अखबार। इसके संपादक कौन है? मुंशी लक्ष्मण दास। मुंशी लक्ष्मण दास हैं जो ग्वालियर अखबार के संपादक हैं। किस भाषा में प्रकाशन हुआ था इसका? उर्दू भाषा में। और प्रकाशन स्थल कहाँ से हुआ था? ग्वालियर से हुआ था। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो ग्वालियर अखबार 1840 से स्टार्ट हुआ था उर्दू भाषा में। दूसरा देखते हैं तो मालवा अखबार। मालवा अखबार, इसके संपादक हैं पंडित प्रेम नारायण। कौन है? पंडित प्रेम नारायण। 1848 में शुरू, इसका वर्ष है जो 1848 से शुरू हुआ था मालवा अखबार। यह अखबार है जो हिंदी का था, हिंदी भाषा में मालवा अखबार। कहाँ से प्रकाशन हुआ इसका? इंदौर से। हिंदी का पहला समाचार पत्र है, कौन है? मालवा अखबार। और मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो ग्वालियर अखबार। अब हम देखते हैं कुछ समाचार पत्र देखते हैं। ग्वालियर गजट। ग्वालियर गजट, ग्वालियर गजट है जो हिंदी का है, कहाँ से प्रकाशन हुआ था? ग्वालियर से। ग्वालियर गजट नाम से ही स्पष्ट है, ग्वालियर गजट है जो ग्वालियर से प्रकाशन हुआ था। पूर्णचंद्रोदय। पूर्णचंद्रोदय जो समाचार पत्र है 1860 में, मराठी भाषा का। कौन सी भाषा का? मराठी भाषा का। और यह है जो इंदौर से प्रकाशित होता था, साप्ताहिक पत्र था। कौन सा? साप्ताहिक पत्र था पूर्णचंद्रोदय। अगला होलकर सरकार। होलकर सरकार गजट। होलकर सरकार गजट है जो मराठी भाषा का है, इंदौर से इसका प्रकाशन होता था। जबलपुर समाचार। जबलपुर समाचार है जो 1883 से स्टार्ट हुआ था, अंग्रेजी भाषा का। किस भाषा का है यह? अंग्रेजी भाषा का। प्रकाशन कहाँ से होता है? जबलपुर से इसका प्रकाशन होता है। जबलपुर समाचार, जबलपुर से इसका प्रकाशन होता है। और यह है जो पहला मासिक समाचार पत्र है, पहला मासिक समाचार पत्र है जबलपुर समाचार, अंग्रेजी भाषा में। ग्वालियर गजट नव संस्करण। ग्वालियर गजट है जो इसका नव संस्करण नाम है, 1886 से शुरुआत हुई थी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। ग्वालियर गजट नव संस्करण हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। इसका प्रकाशन भी कहाँ से होता है? ग्वालियर से होता है, इसका प्रकाशन ग्वालियर से। और 1905 में नाम बदलकर ग्वालियर स्टेट गजट रखा गया। 1905 में इसका नाम बदलकर क्या रखा गया? ग्वालियर गजट स्टेट रखा गया। ग्वालियर स्टेट गजट रखा गया 1905 में। ग्वालियर गजट नव संस्करण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है। भारत भ्राता। भारत भ्राता है जो हिंदी का समाचार पत्र है, 1987 से शुरुआत हुई थी। और यह है जो रीवा से प्रकाशित होता था, रीवा से प्रकाशित होता था। विंध्य का पहला समाचार पत्र, जो विंध्य क्षेत्र है इसका पहला समाचार पत्र है, कौन सा? भारत भ्राता। भारत भ्राता है जो विंध्य का पहला समाचार पत्र है। अब हम देखते हैं नवजीवन। नवजीवन है जो 1915 और यह है जो हिंदी का है नवजीवन समाचार पत्र, इंदौर से प्रकाशित होता था। प्रदेश का मासिक समाचार पत्र, यह कैसा है? जो प्रदेश का मासिक समाचार पत्र है। अगला देखते हैं नई दुनिया। नई दुनिया है, यह 1947 से इसकी शुरुआत की गई। हिंदी का है नई दुनिया, हिंदी का समाचार पत्र है नई दुनिया। और इसका जो प्रकाशन कहाँ से होता है? इंदौर से होता है। अगला देखते हैं खेल हलचल। खेल हलचल यह है जो हिंदी का है और कहाँ से इसका प्रकाशन होता है? इंदौर से इसका प्रकाशन होता है। और यह है जो एकमात्र खेल पत्रिका है। खेल हलचल है जो एकमात्र खेल पत्रिका है और हिंदी का है और इसका प्रकाशन कहाँ से होता है? इंदौर से
होता है। आज हमने देखे प्रमुख मध्य प्रदेश में संचार। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।